हमारी अगली खबर उन करोड़ों माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों की ऑनलाइन गेम खेलने की लत से परेशान हैं। भारत में 23 वर्ष तक के 88% युवा मानते हैं कि वो समय बिताने के लिए किसी भी दूसरी गतिविधि के मुकाबले ऑनलाइन गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। शौक के लिए या समय बिताने के लिए कुछ देर के लिए ऑनलाइन गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये शौक एक बुरी आदत में बदल जाता है, जिसे गेमिंग एडिक्शन कहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने तमाम स्कूलों और पेरेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों पर विशेष नजर रखी जाए। लेकिन भारत में यह समस्या सिर्फ किसी एक राज्य या शहर की नहीं है। भारत के करोड़ों मां बाप अपने बच्चों की इस लत से परेशान हैं। इसलिए पहले दिल्ली के स्कूलों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के लिए जारी की गई एडवाइजरी के बारे में आपको बताते हैं। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की लत एक राष्ट्रीय समस्या में क्यों बदल गई है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि मां बाप और टीचर्स बच्चों को यह बताएं कि कई घंटे तक लगातार ऑनलाइन गेम खेलने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को समझाया जाए कि वो ऑनलाइन गेम खेलते हुए वेबकैम, ऑडियो, प्राइवेट मैसेज या ऑनलाइन चैट के जरिए किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, क्योंकि कोई इससे इंटरनेट पर होने वाली हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स को यह ध्यान में रखने के लिए भी कहा गया है कि वो बच्चे को इन ऐप परचेजेस ना करने दें और अपने मोबाइल फोन या स्मार्ट टीवी पर पेमेंट मोड को इस तरह से सेट करें कि बिना ओटीपी के बच्चे अपने आप कुछ भी परचेज ना कर पाएं। इन ऐप परचेज का मतलब होता है कि ऐप का इस्तेमाल करते समय उसके किसी खास फीचर को डाउनलोड करने के लिए पैसे देना, जो फीचर आमतौर पर मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलते हुए गेम के एडवांस स्टेज में पहुंचने के लिए अक्सर इन ऐप परचेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गेमिंग ऐप्स में डेबिट या क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करने से बचें, क्योंकि अगर ऐप में कार्ड डिटेल्स ही नहीं होगी तो बच्चे इन ऐप परचेजेस भी नहीं कर पाएंगे। टीचर और पेरेंट्स बच्चों को समझाएं कि वो किसी अननोन सोर्स से कोई सॉफ्टवेयर या गेम डाउनलोड ना करें। इसके अलावा बच्चों को सिखाया जाए कि वो इंटरनेट पर किसी भी नए लिंक, पॉपअप या इमेजेस पर क्लिक ना करें, क्योंकि इसमें वायरस भी हो सकता है और अश्लील कंटेंट भी। इसके अलावा गेम खेलते हुए या गेम डाउनलोड करते हुए अपनी पर्सनल डिटेल्स फीड करने से बचें, क्योंकि अपराधी भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना चाहिए। अगर गेम खेलते हुए लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत रुक जाएं और गेम का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। माता पिता बच्चों को बताएं कि गेम खेलते हुए अपने असली नाम का इस्तेमाल करने की बजाय स्क्रीन नेम का इस्तेमाल करें, जिसे अवतार कहा जाता है। आपका बच्चा जो ऑनलाइन गेम खेलता है उसकी एज रेटिंग जरूर जांच लें, यानी अगर कोई गेम आपके बच्चे की उम्र के लिए सही नहीं है तो आप उसे वो गेम ना खेलने दें। अगर ऑनलाइन गेम खेलते हुए कोई आपके बच्चे को तंग कर रहा है तो अपने बच्चे से कहें कि वो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि आप उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करें। कभी कभी आप भी अपने बच्चे के साथ ऑनलाइन गेम खेलें, ताकि आपको पता चल सके कि गेम खेलते हुए आपका बच्चा कैसा व्यवहार करता है। इसके अलावा टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को यह समझाएं कि ऑनलाइन गेम को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो ऑनलाइन गेम पर पैसा खर्च करने से बचें। माता पिता के तौर पर आपको तब सावधान हो जाने की जरूरत है जब आपका बच्चा अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को आपसे छिपाने लगे। आपका बच्चा अचानक जरूरत से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो भी सावधान हो जाएं। आपके द्वारा पूछने पर बच्चा अगर अचानक अपने डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन बदल दे तो समझ जाएं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद अचानक चिड़चिड़ा हो जाए तो यह इशारा है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के डिजिटल डिवाइस में अचानक से आपको बहुत सारे फोन नंबर्स या ईमेल एड्रेसेस दिखाई दें तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद से भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हैं। भारत के लोग अब एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहे हैं। पहले यह औसत 151 मिनट था। वर्ष 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब इसके शुरुआती कुछ महीनों में भी भारत में 700 करोड़ से ज्यादा बार ऑनलाइन गेम्स अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस पर इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन ऑनलाइन गेम की इस लत का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं,
क्योंकि वो इसके खतरों को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए अगर आपके घर में भी ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन बच्चे हैं तो आप उन्हें अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी ये शौक एक बुरी आदत में बदल जाने पर कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये हैं 10 साल के आरव, जो ऑनलाइन गेम्स खेलने के शौकीन हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए ये 3 से 4 घंटे आराम से बिता देते हैं। आरव को हर समय इस बात का इंतजार रहता है कि इनके माता पिता घर से बाहर जाएं और ये ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू कर दें। जैसे कहीं मम्मी पापा जाने वाले हैं, तो अपना मेरे लिए अपना फ़ोन लेके जाते हैं। तो अगर दीदी जाती हैं तो फिर मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि टैबलेट हो जाता है फ्री, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। खाने के बाद तो मैं कभी कभी भूल ही जाता हूँ कि टाइम पास हो जाता है ना। गेम्स में आप कितना टाइम देते हैं ऑनलाइन गेम्स खेलने में? एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 आवर्स मैक्सिमम, राइट? नो, एटलीस्ट ओके। तो आपको इतना ज़्यादा खेलने का मन क्यों करता है ऑनलाइन आउटडोर गेम्स? बिकॉज इट्स फन। आरव जैसा ही हाल 6ठी क्लास में पढ़ने वाले ऋषित का है। इनकी उम्र अभी 11 साल ही है। ऋषित के माँ बाप इस बात से परेशान हैं कि उनका बच्चा कई बार ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी इंटरनेट पर गेम्स खेलने लगता है। उसमें मज़ा आता है खेलने में। और ज़्यादा रीजंस नहीं है, उसमें बस मज़ा आता है, फन है। कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हों, फिर उसके बाद आपको लगे कि नहीं अभी मुझे गेम खेलने का मन कर रहा है, हाँ, तब आपको क्या मन में आता है? कि थोड़ी देर और खेल लेता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर मेरे सोच में आता है कि वो डांटेंगे तो फिर बंद कर देते हैं। ये कहानी भारत के किसी एक शहर या किसी एक परिवार की नहीं है। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों की इस ऑनलाइन गेम्स वाली लत से परेशान हैं। लाइक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि लाइक मैं एक लेवल कंप्लीट करी तो मेरे को नेक्स्ट लेवल में जानना है कि नेक्स्ट लेवल में क्या होगा। कि लाइक ये लेवल जो थी थोड़ी मेरे लिए टफ है, तो मैं नेक्स्ट लेवल जानना चाहूँगी कि ये कितनी टफ है, कि मैं कितने टाइम्स में या फिर कितनी जल्दी ये कंप्लीट कर सकती हूँ लेवल नेक्स्ट, या मैं कितनी जल्दी वो चीज़ कर सकती हूँ। या फिर जैसे कि रैंकिंग्स होती हैं कि ऑनलाइन गेम्स में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे को फर्स्ट पे जाना है तो फिर मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। पढ़ाई में इवेंचुअली टाइम कम हो गया बिकॉज क्लासेस शॉर्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद से होमवर्क भी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस, एंड प्रेशर भी कम हो गया बिकॉज ऑफलाइन में आपको रेगुलरली चीज़ें सबमिट करनी होती थी, बट ऑनलाइन में शायद एक हफ्ते में आप एक बार कुछ सबमिट करते हो। एंड जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम हो गई है, तो अब ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान आता है, इसलिए सब ऑनलाइन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। कुछ करने के लिए नहीं होता, कभी बोर होते हैं तो फिर ऑनलाइन गेम्स पे ज़्यादा ध्यान जाता है। पेरेंट्स भी ये बात मानते हैं कि कोविड के बाद बच्चों में ये लत बढ़ गई है और बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा है। उन्होंने वहाँ पर ऑनलाइन गेम खेली और वहाँ पर वो भूल चुके कि उनकी नेक्स्ट क्लास भी है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझे टीचर्स से पता चला, तो उसको लेकर भी मुझे ज़्यादा इशू लगे। और बड़ी बेटी है, वो गेम्स कम खेलती है तो रील्स ज़्यादा देखते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम कॉन्टीन्यूसली देखते हैं ना, तो उसी के अंदर हम खो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अदर्स भी कुछ काम है, या हमारे को गेम शायद फिजिकली भी खेलना था। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा भाई नुकसान है। तो इसको लेकर तो मैं कहूँगी कि ये धीमा धीमा जहर है एक तरह से। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स का शौक अब लत में बदल चुका है। इसे कुछ मानसिक और शारीरिक लक्षणों से पहचाना जा सकता है। मानसिक लक्षणों में शामिल है गेम्स के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, गेम न खेलने पर बेचैनी होना, गेम न खेलते हुए भी गेम के बारे में बात करना। जबकि इस लत के शारीरिक लक्षणों में शामिल हैं थकान, आंखों में दर्द और कलाई में दर्द। वो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उनके टेम्परामेंट के ऊपर पड़ रहा है कि जो चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ वो अपने बिहेवियर के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। एंड इनकलकेट करने से हो क्या रहा है, दे डोंट रियलाइज़ कि उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। एंड वो रियल लाइफ में एग्रेशन इतना ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं कि कहीं बार
पेरेंट्स के लिए भी सोचना या समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे के अंदर गुस्से की भावना पहले तो नहीं थी, बट अभी एकदम से इतनी ज़्यादा भावना गुस्से वाली कैसे बढ़ती चली जा रही है। एंड उसके अलावा बहुत सारे बच्चे अथॉरिटी फिगर्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। दे डोंट रियलाइज़ कि उनकी पर्सनल बाउंड्रीज़ एंड लिमिटेशंस क्या हैं एंड बैलेंस क्या है एकेडमिक्स के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। ऑनलाइन गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी के सारे काम छोड़कर सिर्फ गेम्स ही खेलते रहना खतरनाक है। और इसका शौक जब एक लत में बदलने लगे तो फिर समझ जाइए कि अब इस आदत को छोड़ने का समय आ चुका है। दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में इस समय गूगल प्ले स्टोर पर 30 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इनमें से 4,44,226 ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं और इन गेमिंग ऐप में से 19,632 एप्स भारत में ही विकसित हुए हैं। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी। वर्ष 2020 में ऐसे यूजर्स की संख्या बढ़कर 36 करोड़ 50 लाख हो गई और अनुमान है कि वर्ष 2022 में यह संख्या 51 करोड़ हो जाएगी। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। वर्ष 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 8,300 करोड़ रुपए थी, लेकिन अनुमान है वर्ष 2022 तक यह वैल्यू बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। भारत की तरह चीन भी ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब चीन की सरकार ने वहां के बच्चों को इसकी लत से बचाने के लिए नए नियम बना दिए हैं, जिसके मुताबिक चीन की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे हफ्ते में तय दिनों पर तय घंटों के लिए ही ऑनलाइन गेम खेल पाएं। जो कंपनी ऐसा नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब भारत में बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में ऐसे ही नियमों की जरूरत भारत में भी पड़ेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.